नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आगे भी पहले बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की शासकीय आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रवेश चालू हो चुका है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन की डेट के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी आईटीआई में एडमिशन की प्रोसेस के लिए सारे डेट भी अवेलेबल हो चुकी है कि आपको कब मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, आपको अब कब एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें। तो आप अगर अभी तक के आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ITI-MPOnline.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो को आप देखिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इस विवरणिका के बारे में हम बात करते हैं तो ये आपको संचालय की वेबसाइट mpschools.gov पर भी मिल सकती है, डीएसडी पर भी अवेलेबल है, और इसी के साथ में ये आपके ITI MP ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है, जिसमें आपके प्रवेश हेतु सारी विवरणिका समय चक्र दिया हुआ है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या कार्रवाई की जानी है, कि प्रथम राउंड में क्या होगा। फर्स्ट राउंड के लिए की जाने वाली जो कार्रवाई है कि आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल से क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार कर सकते हैं, आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें आप चॉइस फिलिंग, और अगर इसमें किसी प्रकार की चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। जो आप 22 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक के ये सारी प्रोसेस होगी। इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसमें आवेदकों द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल में इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार करना। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन तो आपका 22 से चालू हो जाएगा, लेकिन जो आप चॉइस फिलिंग और जो त्रुटि सुधार करना है वो 26 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक के होगी। और आपकी जो प्रवेश की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है, प्रथम चयन सूची, जो कि एमपी ऑनलाइन के द्वारा एसएमएस द्वारा आवेदकों को सूचित किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हो वो चालू होना चाहिए, आप जो ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा चालू होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के समय तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको एग्ज़ाम तक के लास्ट तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रथम सूची जो जारी होगी वो 14 अगस्त 2021 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें कि प्रथम चयन सूची के आवेदकों का जो प्रवेश है वो 16/8/2021 से 16/8/2021 से 8/8/2021 के बीच में ये सारी प्रोसेस होगी। इसके बाद आपको लास्ट डेट आपकी मतलब 18 अगस्त 2021 होगी। इसके बाद की कार्यवाही में डीएसटी के तहत, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद डीएसटी के तहत मेरिट सूची, आवेदकों का साक्षात्कार, चयन सूची वगैरह जो चस्पा होगी आपकी 7/8/2021 से आपकी 8/8/2021 के बीच में होगी। मतलब डीएसटी के तहत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन होने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। इसके बाद की कार्रवाई में हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, कि अब किस प्रकार की पद्धति से आपका जो एडमिशन होगा, कैसे होगा। तो जान लेते हैं पहली कि शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ये फर्स्ट सबसे चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर आपका प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई में प्रवेश नहीं होगा। और अन्य राज्यों के अगर आप आवेदक हैं तो आपको अगस्त 2021 में आपका रजिस्ट्रेशन के पात्र आप हो सकते हैं। इसके बाद एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं में व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम, ये सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग होगी। आप इसमें चॉइस फिलिंग कितनी कर सकते हैं, तो लगभग आप 100 विकल्पों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लगभग इतना ही करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सके आपको कोई ट्रेड नहीं मिल पा रहा हो तो आपका कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, अगर आप आईटीआई करना चाहते
हैं। इसकी जो जानकारी है, मेरिट लिस्ट जो है आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ईमेल आईडी पर एसएमएस आएगा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके पास जो ईमेल आईडी, आपका जो रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद की क्या प्रोसेस है कि आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को समयावधि में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ये तो ठीक है। उसी के साथ में सीट आवंटन की प्रक्रिया आपको होगी। इसके बाद आप इसको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस क्या होगा कि आप जैसे ही आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क आपका 85 रुपये देना होगा। उसके बाद जिसमें से 35 रुपये पंजीयन के समय, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो 35 रुपये लगेंगे, और 50 रुपये चॉइस फिलिंग को लॉक करते समय आपको 50 रुपये लगेगा। तो ऐसे टोटल करके आपको 85 रुपये की फ़ीस पेड करनी है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपने अगर किसी प्रकार की आपकी चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ कर दी है, पंजीयन त्रुटि सुधार करना है, प्राथमिकताओं के चयन में सुधार करना है, इसके लिए पोर्टल शुल्क आपको 15 रुपये देना होगा। यदि आप नई चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या नई चॉइस फिलिंग आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनः से आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक पेज में, और चॉइस फिलिंग का जो 3 पेज का प्रिंट आउट के साथ में एमपी ऑनलाइन के तहत ये डिसाइड किया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आएगी, 50 रुपये, और ये जो आपको दी गई है शुल्क इसके रूप में, इसी में। अगर इससे ज़्यादा कोई कियोस्क द्वारा संबंधित आवेदक आपसे ज़्यादा पैसे की मांग करता है तो आप इस पर उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पेमेंट आप कैसे करेंगे? पेमेंट के लिए अगर आप कियोस्क वाले हैं तो आपके लिए भी, और कोई मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विधि के बारे में तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आपको सारी चीज़ें बताई है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, जिससे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी कंप्लीट विधि आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बात करते हैं कि आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। आपको अपना मनचाहा ट्रेड मिले, इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और आपको हम पहले भी बता चुके थे कि लगभग आप 100 विकल्पों में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए और आप पूरे एमपी में कहीं पर भी एडमिशन लेकर के अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही करना चाहते हैं तो आप अपने आईटीआई का जो नाम है, जैसे शासकीय आईटीआई भोपाल, शासकीय आईटीआई होशंगाबाद, या आप कहीं की भी शासकीय आईटीआई छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, इंदौर हो गया, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप सबसे पहले सारे आईटीआई का नाम और उसके साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड डाल दें। उसके बाद मान लीजिए कि आपको फिटर चाहिए तो आपको फिटर चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ भोपाल में एडमिशन चाहते हैं तो आप अपने वरीयता क्रम के हिसाब से, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, आप जैसा चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कभी भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको पोर्टल शुल्क 15 रुपये देना होगा, और अगर कुछ नया ऐड करना है चॉइस फिलिंग में तो 50 रुपये देना होगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले ही सही तरीके से हम पहले सारे ट्रेड्स के बारे में जानकारी ले लें कि आपको एक्चुअल में किस ट्रेड में एडमिशन चाहिए, उसको आप सबसे पहले रखें। और जिस आईटीआई में आपको एडमिशन चाहिए उस आईटीआई को भी आप सबसे पहले रखें, और उसी के तहत आप रजिस्ट्रे चॉइस फिलिंग करें। इसके लिए आपको आईटीआई का नाम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब उसमें जाएंगे तो आपको पॉपअप मेन्यू मिलेगा, जहां पर आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सारे ट्रेड सामने आएंगे, आपको सिर्फ उसके ऊपर टिक करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप चयन जो होगा, आपका चॉइस फिलिंग हो गया, सबमिशन हो गया, सारी चीज़ें आप कर देंगे, तो उसके बाद
आपको क्या करना है, फीस की प्रोसेस करना है, फीस पेमेंट लॉक करना है, चॉइस फिलिंग लॉक करना है, फीस ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको त्रुटि सुधार के बारे में भी हम बता चुके हैं कि इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम आप 15 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा, उसके आधार पर आप अपनी जो है वरीयता क्रम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये आती है अब कि जब चयन सूची जारी करेंगे तो एमपी ऑनलाइन द्वारा आपको एसएमएस आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर क्या रखना है, एकदम चालू वाला मोबाइल नंबर अपने पास रखना है। और रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर आपके पास है वो हमेशा चालू आपको रखना है। एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जो प्रवेश की कार्यवाही है वो किसके अनुसार होगी, मेरिट के अनुसार होगी, जिसमें आपको अनारक्षित जनरल वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता के विकल्प दिए हैं, उनमें से अभ्यर्थी को प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राप्त होता है। और उसके बाद सारी चीज़ें ये मिलेगी आपको एसटी एससी के अंतर्गत, ओबीसी के अंतर्गत। आपके जो आरक्षित वर्ग है उस आधार पर आपको सीट आवंटित होगी। और इसके बाद जब आप एसएमएस के द्वारा आपको ये सारी जानकारी अवेलेबल की जाएगी, वो ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको एसएमएस से ही होगी। अब आपको जब प्रवेश लेना है, जब आईटीआई में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रशिक्षण शुल्क और वेबसाइट से प्राप्त आवंटन का मतलब आपका जो अलॉटमेंट होगा उसका प्रिंट आउट और संपूर्ण मूल दस्तावेज के 2 सेट बनाने हैं और 2 फोटोग्राफ के साथ में आईटीआई में आपको स्वयं उपस्थित होना है। आप स्वयं उपस्थित होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। जैसे कि 10वीं के व्यवसाय में 10वीं ही जिसके तहत आपको एडमिशन मिलेगा, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके लिए आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, विकलांग हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कुछ अगर शारीरिक दक्षता है तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, और संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, फोटोज़ वगैरह होगी, तो सारी चीज़ें आपको एडमिशन के समय ले जाना होगा, जहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, सत्यापन होगा। इसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको उसके बाद फीस पेड करनी है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपके सत्यापन के समय अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आवंटित संस्था में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस भी संस्था का आपको अलॉटमेंट मिलेगा वहाँ पर आपको मूल दस्तावेज कभी जमा नहीं करना है। वहाँ पर सिर्फ आपको फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, वो भी 2 सेट में आपको फ़ोटोकॉपी ही जमा करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी आप जमा ना करें। ठीक है। इसी के साथ में जो अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की संकलित सूची प्रदर्शित की जाएगी तथा इसके उपरांत प्रवेश की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो भी स्थान रिक्त रह जाएंगे वह अंततः रिक्त रहेंगे। इसीलिए आपके जितने भी राउंड के एडमिशन होंगे, अगर उसमें आपने एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सीट है मतलब वो खाली ही चली जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कि अलॉटमेंट मिला तो अलॉटमेंट के बाद क्या चीज़ है, आप एडमिशन कैसे लेंगे, या चाहे आपके मनचाहा अगर आपको ट्रेड ना मिले तो आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि अपग्रेडेशन क्या चीज़ होती है, हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, मतलब पहला ही चॉइस फिलिंग जिसने भरा है वो वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसलिंग के लिए प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले बात की कि चॉइस फिलिंग ध्यान से करना है। अगर फर्स्ट ही आपका चॉइस फिलिंग का अगर आपको ट्रेड अवेलेबल हो जाता है तो आपका अगर एडमिशन लेना होगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप आगे की कार्यवाही के लिए, आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अभ्यर्थी जिनका
जिन्हें उनका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ तथा दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प में उन्हें संस्था आवंटित हुई है, तो वे प्रवेश के लिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो वही है कि अगर आपने फर्स्ट जो चॉइस फिलिंग की है, अगर उसमें आपको मिल गया तो आपको एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आप आगे की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट प्राथमिकता के तहत जो ट्रेड मिला है, लेकिन आप कुछ और चाहते थे, फर्स्ट में आपने कुछ और डाला था, लेकिन नीचे के विकल्प अगर आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो आप उसमें क्या कार्यवाही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे जो आवंटित विकल्प है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, तो वह और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उसे उस स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ ही पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक है। आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड अपग्रेड हो, आप दूसरे ट्रेड में एडमिशन की इच्छा चाहते हो, तो आपको अपग्रेडेशन की सहमति भी साथ में देनी होगी। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश किया जाएगा और प्राचार्य द्वारा इसकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का विकल्प मान्य किया जाएगा। आपने एडमिशन लेने के बाद अगर अपग्रेड कर दिए तो द्वितीय तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का विकल्प मान्य होगा। लेकिन अगर आप किसी नहीं करते हैं, तो आपका अगर अपग्रेडेशन के लिए आप नहीं करते हैं, तो आपने जिस ट्रेड में एडमिशन लिया है आपको वही सीट पर रहना होगा। अगर मान लीजिए कि उनके द्वारा आपके द्वारा अपग्रेड भरे गए विकल्प के अनुसार सीट अगर आवंटित हो जाती है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। यदि वे अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार प्रवेश लेते हैं, अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार प्रवेश लेते हैं, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रथम सूची के तहत लिया गया प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जाएगा तथा इस रिक्त सीट की गणना आगामी चयन सूची में की जाएगी। आपने पहले जिसमें एडमिशन लिए है उससे आपका निरस्त हो जाएगा और अपग्रेड वाले में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन, यदि अभ्यर्थी अपग्रेड में नहीं जाना चाहता है, तो उनका प्रथम सूची में एडमिशन बरकरार रहेगा, उसका जो एडमिशन समाप्त नहीं होगा और अपग्रेड की जो लिस्ट है उसे क्या माना जाएगा, उसे रिक्त मानते हुए आगामी चयन सूची में उस सीट का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ले तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प ना दे। अभी हमने बात की थी कि आप एडमिशन ले और अपग्रेड के लिए अपग्रेडेशन दे। अब यहाँ ना दे तो क्या होगा, यदि अभ्यर्थी उसके आवंटित विकल्प से संतुष्ट है तथा वह अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है, तो वे प्रशिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का प्रशिक्षण करेंगे और ये मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आगामी चयन सूची के लिए आपका अपग्रेडेशन विकल्प मान्य नहीं होगा अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए विकल्प नहीं दिए हैं। उसके बाद ये है कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश नहीं ले, चाहे तो वो एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई ट्रेड मिला है, आप चाहते हैं कि उसमें एडमिशन ना लें, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं तथा फिर भी आप अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उस स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क भी आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पोर्टल पर आवेदक को अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जाएगा। तृतीय एवं तृतीय जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके लिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए आवेदक अपग्रेडेशन सीट पर प्रवेश ले सकता है, किंतु तृतीय चयन सूची में आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, तो ऐसे प्रवेश प्रक्रिया से इसको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपने दूसरी में भी एडमिशन नहीं लिए और तीसरी में भी नहीं लिए, तो आपका जो प्रवेश प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क जमा करना है, आपको कैसे करेंगे। उपरोक्त अगर आप तीनों स्थिति में अगर एडमिशन लेते हैं, ऊपर की बात करें अपन, तो आपको प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान जो है कियोस्क के माध्यम से भुगतान करना आवश्यक है। यदि प्रशिक्षण शुल्क भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपके प्रवेश की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
ठीक है। तो संस्था स्तर पर अगर फिर उसके बाद संस्था स्तर पर प्रवेश कैसे होगा, जिसको बोलते हैं अपन CLC राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होती है। तो संस्थावार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा तीनों चयन सूचियों के उपरांत। इसके बाद राज्य से बाहर के आवेदकों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से पोर्टल को ओपन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो उसके लिए भी एक बार विकल्प ओपन होगा। राज्य से बाहर के आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी। किसी का फॉर्म गलत भर गया है तो वो फिर से सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसके तहत आपकी चतुर्थ चयन सूची, पाँचवीं और छठवीं, छः आपकी मेरिट लिस्ट होगी, जिसके तहत आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ओपन राउंड भी होगा जिसमें कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट ITI में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट ITI में प्रवेश ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और शुल्क जो है आपको सारी जो प्रोसेस है वो शासकीय और निजी ITI के लिए समान ही रहेगी। तो आप चाहें तो फिर प्राइवेट ITI में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ITI में आपको किसी प्रकार से एडमिशन, आपका मनचाहा ट्रेड नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।